टोयोटा मोटर ने फ्लेक्स फ्यूल इंजन से लैस दुनिया की पहली पूरी तरह से इथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च कर दिया है। पॉपुलर एमपीवी इनोवा हाई क्रॉस पर आधारित इस मॉडल को आज 29 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आयात कर रहे हैं, जिससे 40% वाटर एयर पोल्यूशन होता है। इथेनॉल इकोनॉमी जब 2 लाख करोड़ की होगी तो किसानों की इकोनॉमी 12 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ की हो जाएगी। एक दिन देश में ऐसा आएगा कि एथेनॉल से सभी वाहन चलेंगे। पेट्रोल डीजल आयात पूरी तरह बंद हो जाएगा। हम दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे जा रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन अब एथेनॉल के कारण उनकी आमदनी बढ़ी है। देश में 9,44,667 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। हर दिन 8,33,000 लीटर पेट्रोल डीजल बचत हो रही है। इथेनॉल से किसानों 82,000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथ ही हम 22,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर चार्जिंग सेटअप करने जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा, स्पाइस जेट में बायोफ्यूल मिलाने को लेकर स्पाइस जेट के मालिक अजय सिंह चिंतित हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा तेरे बहुत काम करवाए हैं, एक जहाज खराब भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। बता दें, बीते बुधवार केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 29 अगस्त को वह टोयोटा की 100% एथेनॉल फ्यूल बेस्ड कार को लॉन्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री द्वारा पिछले साल हाइड्रोजन चलित कार टोयोटा को लॉन्च किया गया था। गडकरी के अनुसार उन्होंने 2004 में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते जैव ईंधन में रुचि लेना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने इस उद्देश्य को लेकर ब्राजील का दौरा किया। यह कार दुनिया की पहली BS6 स्टेज इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि जैव ईंधन चमत्कार कर सकता है और देश में हो रहे पेट्रोलियम इंपोर्ट पर हो रहे खर्च को बचा सकता है। गडकरी द्वारा यह भी कहा गया कि अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें तेल इंपोर्ट को शून्य पर लाना होगा। वर्तमान में यह 16 लाख करोड़ रुपए है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ा नुकसान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण को कम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक टिकाऊ उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वायु और जल प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 65,000 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाएं इस साल के अंत तक पूरी होने की संभावना है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शामिल है। गडकरी के द्वारा यह उम्मीद भी जताई गई कि राजमार्गों के निर्माण से लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 14 से 16% से घटकर 9% हो जाएगी। नितिन गडकरी ने यह बात भी कही, इस कार लॉन्च के पीछे का मूल मकसद है देश के तेल इंपोर्ट को जीरो करना। इसके साथ ही उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव पर भी बल देते हुए कहा कि इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां बढ़ता हैं, जबकि देश में जैविक खेती बहुत सारी संपत्ति पैदा कर सकती है और हमें आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा, हमें कचरे को धन में बदलने के लिए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है।